हम डिस्कस करेंगे 10 एमसीक्यूज जो कि यूपीएससी और गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नमस्कार, मेरा नाम है अभय सिंह, करंट अफेयर्स फॉर एग्जाम से। फ्रांस के राष्ट्रपति सी इमैनुएल मैक्रोन 2026 में हाल ही में भारत कब आएंगे? आपके ऑप्शंस हैं 15 से 17 फरवरी, 17 से 19 फरवरी, 20 से 22 फरवरी या 25 से 27 फरवरी। इसका सही जवाब है 17 से 19 फरवरी। 17 से 19 फरवरी 2026 के बीच होने वाली ये हाई लेवल विजिट श्री नरेंद्र मोदी के फरवरी 2025 के फ्रांस विजिट के फॉलोअप के रूप में देखी जा रही है। दोनों देशों के बीच टॉक्स को हॉराइजन 2047 रोड मैप गाइड करता है। कौन सा? हॉराइजन 2047 रोड मैप गाइड करता है, जो कि 2023 में अडॉप्ट किया गया था। कब अडॉप्ट किया गया था ये? 2023 में। 2026 को फ्रांस भारत ईयर ऑफ इनोवेशन डिक्लेयर किया गया है। ये भी फ्रेंड्स आप याद कर लीजिए। फ्रेंड्स, जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ उनको आप नोट करते जाइए। यह पॉइंट्स भी किसी ना किसी तरीके से एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आपके लिए यह इंपॉर्टेंट है। 2026 को भारत फ्रांस ईयर ऑफ इनोवेशन भी ईयर ऑफ इनोवेशन के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके तहत नई दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में भी पार्टिसिपेशन प्लान है। एजेंडे का फोकस है डिफेंस कॉपरेशन, क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन, डिजिटल टेक्नोलॉजीज और स्पेस कोलैबोरेशन, जहां इंडो पैसिफिक कॉपरेशन सेंट्रल थीम होंगे। इकोनॉमिक फ्रंट पर यूरोपियन यूनियन और इंडिया के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि हाल ही में जनवरी 2026 में कंक्लूड हुआ, उस पर भी डिस्कशन होगा। डिफेंस टाइज को मजबूत करते हुए 2025 में ही भारत ने 26 राफेल मरीन विमान लिए थे, मतलब उसकी डील साइन की थी, और हो सकता है कि अभी और राफेल विमान की डील साइन हो। फ्रेंड्स, हॉराइजन 2047 जो है, यह भारत का रोड मैप है 2047 के लिए विकसित भारत का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फेज 4 और 5 के विस्तार के बाद दिल्ली मेट्रो का कौन सा कॉरिडोर 90 किलोमीटर लंबा हो जाएगा? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, लाल, नीला, गुलाबी या मैजेंटा। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मैजेंटा। फ्रेंड्स, बोटैनिकल गार्डन से इंद्रलोक तक फैला यह एक्सपेंडेड दिल्ली मेट्रो कॉरिडोर 90 किलोमीटर लंबा है। एक्सपेंशन के बाद इस नेटवर्क में 45 स्टेशन शामिल हो जाएंगे, जिसमें से 40 अंडरग्राउंड होंगे और 21 इंटरचेंज स्टेशन होंगे। और इसमें 4 स्टेशन ऐसे होंगे जो कि ट्रिपल इंटरचेंज होंगे। ट्रिपल इंटरचेंज इन सेंस कि एक ही जगह पर 3 लाइन क्रॉस हो रही होंगी। हैदरपुर बदली मोड़ सबसे ज़्यादा एलिवेटेड स्टेशन होगा, जो कि 28 मीटर की हाइट पर होगा, जबकि हौस खास जो होगा वह सबसे गहरा स्टेशन होगा 29 मीटर अंडरग्राउंड में। पूरा कॉरिडोर फुली ड्राइवरलेस ऑपरेशन के लिए प्लान किया गया है। इस एक्सपेंशन के फेज 5 के लिए 12,000 के कॉस्ट के साथ अप्रूवल मिला है। अच्छा फ्रेंड्स, हम डीएमआरसी की बात करें, मतलब दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, तो यह कब फाउंड हुआ था? यह फाउंड हुआ था फ्रेंड्स 1995 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। फरवरी 2026 में भारत के पहले म्यूजिकल रोड का उद्घाटन किस शहर में किया गया? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद। इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, मुंबई। यह है वो म्यूजिकल रोड का एक चित्र। फ्रेंड्स, फरवरी 2026 को महाराष्ट्र के सीएम श्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई कोस्टल रोड के नॉर्थ बाउंड स्ट्रेच पर एक यूनिक म्यूजिकल रोड का इनॉग्रेशन किया। यह स्ट्रेच नरीमन पॉइंट से वर्ली कॉरिडोर के बीच 500 मीटर के रंबल स्ट्रिप बेस्ड म्यूजिकल सेक्शन पर इंस्टॉल किया गया है। फ्रेंड्स, अगर इस स्ट्रेच पर व्हीकल 60 से 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड चलता है, तो टायर के वाइब्रेशन से ऑस्कर विनिंग सॉन्ग जय हो
पब बजता है। यह जो सॉन्ग है फ्रेंड्स, इसमें यहाँ पे कुछ लगा नहीं है, बल्कि ये जो है ये डिज़ाइन इस प्रकार से किया गया है कि जब गाड़ी से गुजरती है तो टायर के वाइब्रेशन से यह सॉन्ग प्रोड्यूस होता है। यह प्रोजेक्ट जो है वह 29.2 किलोमीटर के 6.21 करोड़ मुंबई कोस्टल रोड प्रोजेक्ट का हिस्सा है और यह दुनिया का 5वां म्यूजिकल रोड एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। इसका पर्पस सिर्फ नोवेल्टी नहीं, बल्कि स्पीड रेगुलेशन और ड्राइवर अवेयरनेस को बढ़ाना है। फ्रेंड्स, आपको बता दूं कि जय हो को ऑस्कर अवार्ड अर्थात एकेडमी अवार्ड मिला था 2009 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग के लिए। म्यूजिकल रोड जो है फ्रेंड्स, उसका एक्सपेरिमेंटेशन जापान, यूएस और नीदरलैंड में भी किया जा चुका है। नीदरलैंड को हम डच भी बोलते हैं। स्पीड बेस्ड साउंड ओनली करेक्ट स्पीड पर ही सुनाई देता है, ये बात याद रखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा तेज या बहुत कम स्पीड पे आप जाएंगे तो शायद शायद ये वो वाइब्रेशन ये प्रोड्यूस ना कर पाए टायर में, जिससे वो साउंड ना प्रोड्यूस हो। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। डी फ्यूचर्स इंडिया डिजिटल कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन कहाँ हुआ? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, बेंगलुरु, नई दिल्ली, हैदराबाद या उदयपुर। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, हैदराबाद। डी फ्यूचर्स का तीसरा एडिशन IIM उदयपुर के द्वारा होस्ट किया गया और यह टी हब हैदराबाद में कंडक्ट हुआ। इवेंट का फोकस टेक्नोलॉजी लेड और इंक्लूसिव ट्रेनिंग नेशनल बिल्डिंग पर था। तेलंगाना गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल जयेश राजन ने कीनोट एड्रेस किया, जिसमें स्टेट के डिजिटल गवर्नेंस रिफॉर्म को शोकेस किया गया। डिस्कशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस, फ्यूचर वर्कफोर्स अपस्किलिंग और रेलवे मिनिस्ट्री की गति शक्ति प्रोग्राम को हाईलाइट किया गया था। इवेंट का ऑब्जेक्टिव था एकेडमिया, इंडस्ट्रीज और गवर्नमेंट के बीच कोलैबोरेशन को और मजबूत करना। फ्रेंड्स, PM गति शक्ति की हमने यहाँ बात की है, तो PM गति शक्ति जो है फ्रेंड्स, वह 2021 में लॉन्च हुआ था। टी हब जो है फ्रेंड्स, यह एशिया का लार्जेस्ट स्टार्टअप इनक्यूबेटर है। IIM उदयपुर की भी हमने यहाँ पे बात की, तो IIM उदयपुर जो है फ्रेंड्स, इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 2011 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 2026 में पंचायत चुनावों के लिए मतपत्रों को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना या तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, कर्नाटक। हाल ही में फरवरी 2026 को कर्नाटक कैबिनेट ने पंचायत इलेक्शंस के लिए बैलेट पेपर की मंजूरी को अप्रूव किया है। इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए कर्नाटका ग्राम स्वराज पंचायत राज अमेंडमेंट बिल 2026 लाना जरूरी था, क्योंकि पहले के स्टेट लॉ में बैलेट पेपर एक्सप्लिसिटली परमिटेड नहीं था। इस डिसीजन का मेजर रीजन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर घटा हुआ पब्लिक ट्रस्ट बताया जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट द्वारा। पंचायत इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन के जुरिसडिक्शन में आते हैं और लोकल बॉडी इलेक्शन के लिए EVM कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी नहीं होता है। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो होता है फ्रेंड्स, वह आर्टिकल 243 और 243 के करीब से मैनेज होता है। पंचायती राज कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है फ्रेंड, वो 73rd अमेंडमेंट में हुआ था 1992 में। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एक बात तो बता दें फ्रेंड्स, बैलेट पेपर को हटाया इसलिए गया था क्योंकि इसमें गड़बड़ियों के चांसेस ज़्यादा होते थे और टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहल चीन पर अमेरिकी निर्भरता कम करने हेतु महत्वपूर्ण खनिजों का भंडार करने का लक्ष्य रखती है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, ब्लू डॉट, प्रोजेक्ट वॉल्ट, चिप्स एक्ट या एनर्जी शील्ड। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स, प्रोजेक्ट वॉल्ट। फरवरी 2026 में डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोजेक्ट वॉल्ट अनाउंस किया, जो कि एक $12 बिलियन का प्रोजेक्ट है फ्रेंड्स।
और यह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू किया जाएगा। इस इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव है स्ट्रेटेजिक मिनरल्स की स्टॉक पाइलिंग करना। स्टॉक पाइलिंग मतलब इकट्ठा करना, जिससे फ्यूचर सप्लाई शॉक से इकोनॉमी और डिफेंस को बचाया जा सके। प्रोजेक्ट को $10 बिलियन जो सपोर्ट दिया जा रहा है वह एग्जिम बैंक द्वारा दिया जा रहा है। एग्जिम बैंक अमेरिका का बैंक है, जिसे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक भी कहते हैं, अमेरिका का यूएस एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसके अंडर कोबाल्ट, गैलियम और रेयर अर्थ मिनरल को टारगेट किया जा रहा है, जो बैटरीज, सेमीकंडक्टर, डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और जेट इंजन जैसे क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए एसेंशियल होते हैं। इसका डिजाइन यूएस स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व एसपीआर की तर्ज पर रखा गया है। इसमें क्या है, एसपीआर में आपको बताएं फ्रेंड्स, तो उन्होंने क्या किया है कि एक स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व बनाया, जो भारत भी बना है, चीन के पास भी बहुत सारे हैं, जिसमें तेल का भंडार रखते हैं कि कभी युद्ध जैसी स्थिति आ जाए तो तेल की कमी ना पड़े और डोमेस्टिक यूज और बाहर के यूज के लिए भी तेल मिलता रहे। इसी डिजाइन पर यह स्टॉक पाइलिंग कर जो रेयर अर्थ का है वो यूएस करने जा रहा है, जिसे हम प्रोजेक्ट वॉल्ट के नाम से जानते हैं। एसपीआर जो है पेट्रोलियम के मामले में यूएस सबसे ज्यादा है और उसका प्लान इस मामले में, किस मामले में, रेयर अर्थ मिनरल के मामले में भी यही है। फ्रेंड्स, रेयर अर्थ में 17 एलिमेंट ऐसे आते हैं जो कि बहुत मुश्किल होते हैं। अच्छा, हम इन्हें रेयर अर्थ इसलिए कहते हैं क्योंकि होते तो बहुत सारे हैं, पर ये एक इनकी जो डेंसिटी होती है अर्थ में वो बहुत कम होती है, तो इनको जो माइनिंग होती है बहुत मुश्किल हो जाती है। चाइना के पास ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग का, फ्रेंड्स बोल रहा हूँ, प्रोसेसिंग का 70% कंट्रोल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन हृदयघात अर्थात हार्ट अटैक की प्रारंभिक पहचान के लिए बायोमार्कर के रूप में उपयोग किया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, हीमोग्लोबिन, टोपोनिन, एल्ब्यूमिन या मायोग्लोबिन। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन एक छोटा ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन है जो स्केलेटल और कार्डियक मसल में पाया जाता है, और यह टोटल जो प्रोटीन होता है उसका लगभग 2%, टोटल मसल प्रोटीन का 2% होता है। यह एक सिंगल पॉलीपेटाइड चेन से बना होता है जिसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट होती है। फंक्शनली यह मसल सेल के लिए ऑक्सीजन रिजर्वोयर का और इंटरसेलुलर बफर का काम करता है। इसका हाइपरबोलिक ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व होता है जो स्टेबल ऑक्सीजन सप्लाई इंश्योर करता है। मायोग्लोबिन हार्ट अटैक का एक अर्ली बायोमार्कर है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। किस भारतीय निशानेबाज ने 2026 एशियाई राइफल चैंपियनशिप में महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन स्पर्धा में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय पदक जीता है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, अंजुम मोदगिल, आकृति दहिया, आशी चौकसे या फिर प्राची गायकवाड़। तो इसका सही जवाब है आकृति दहिया। फ्रेंड्स, यह इवेंट डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग स्टेडियम जो कि दिल्ली में है वहां कंडक्ट हुआ था, जहां आकृति दहिया ने सिल्वर मेडल जीता है, जबकि गोल्ड मेडल जो है वह सोफिया सुलेंस्को ने जीता है और अंजुम मोदगिल ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत टैक्सी के सरकारी प्लेटफॉर्म में साझेदारी करने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपके ऑप्शंस हैं फ्रेंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक या दिल्ली। इसका सही जवाब है दिल्ली। दिल्ली देश का पहला स्टेट या यूनियन टेरिटरी कहें तो बन गया है जिसने कोऑपरेटिव बेस्ड टैक्सी मॉडल को अडॉप्ट किया है। इसके लिए दिल्ली टूरिज्म और ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन अर्थात DTTDC और सहकार टैक्सी कोऑपरेटिव लिमिटेड अर्थात STCL के बीच MOU साइन हुआ है, जिसमें चीफ मिनिस्टर रेखा गुप्ता ने भी प्रेजेंट थी। मॉडल सहकार से समृद्धि विजन पर बेस्ड है, जहां जीरो कमीशन स्ट्रक्चर रखा गया है और ड्राइवर्स अपना पूरा फेयर जो है वह रिटेन कर सकते हैं। मतलब इसमें प्लेटफॉर्म कुछ कमाई नहीं करेगा, जो भी कमाई करेंगे
वह ड्राइवर्स ही करेंगे और इसमें 7% सर्विस चार्ज रखा गया है। सिस्टम को, वो भी कुछ सर्विसेज के लिए, सिस्टम को डिजी लॉकर और उमंग प्लेटफॉर्म से इंटीग्रेट किया गया है और दिल्ली पुलिस लिंकेजेस के थ्रू सेफ्टी इंश्योर की जा रही है। टूरिस्ट के लिए 2 घंटे, 4 घंटे और पूरे दिन की साइट सीइंग सर्किट भी डिजाइन किए गए हैं। इसका लॉन्ग टर्म गोल ये है कि 2029 तक इसका पूरे देश में रोल आउट किया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन के थ्रू इसमें सहयोग लिया जा रहा है। फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन 2021 में बनी थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 14 वर्ष के निलंबन के बाद ढाका कराची की पहली प्रत्यक्ष उड़ान किस एयरलाइन से संचालित की गई? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, एयर एशिया, विमान बांग्लादेश एयरलाइन या एमिरेट। तो इसका सही जवाब है विमान बांग्लादेश एयरलाइन। 14 साल के गैप के बाद 2012 से सस्पेंडेड डायरेक्ट फ्लाइट्स को फिर से रिज्यूम किया गया ढाका और कराची के बीच। इनॉग्रल फ्लाइट ने ढाका से जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक के लिए उड़ान भरी थी। यह हफ्ते में 2 बार चलाई जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, अब कल का प्रश्न देख लेते हैं। कल हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि दुबई में ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 किसने जीता है? आपके ऑप्शन हमने आपको दिए थे, सविता हल्पनवार, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला या रूबल नागी। तो इसका सही जवाब है फ्रेंड्स रूबल नागी। फरवरी 2026 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो कि दुबई में हुआ था, वहाँ एक प्रेस्टिजियस अवार्ड प्रेजेंट किया गया जिसका प्राइज मनी था $1 मिलियन। इस अवार्ड की रेसिपिएंट थी श्री रूबल नागी, जो कि ये महिला जो कि ये हैं जिन्होंने रूबल नागी आर्ट फाउंडेशन की स्थापना की है। उन्होंने देश भर में 800 से ज़्यादा लर्निंग सेंटर्स स्टैब्लिश किए हैं और एजुकेशनल मॉडल्स के इनोवेटिव यूज से चिल्ड्रंस को पढ़ाने के लिए काम कर रही हैं। यह प्राइज 2015 में ग्लोबली लॉन्च किया गया था और श्रीमती रूबल नागी इसकी 10वीं रेसिपिएंट हैं, जो एजुकेशन की फील्ड में ग्रासरूट इम्पैक्ट को रिकॉग्नाइज करता है। फ्रेंड्स, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट दुबई में एनुअली होता है। मूरल्स विजुअल लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं और $1 का मिलियन प्राइज दुनिया का हाईएस्ट एजुकेशन अवार्ड में से एक है। फ्रेंड्स, अब कल के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। वह इस प्रकार है, नए पुष्पीय पौधे की प्रजाति डायक्लिप्टेरा पखालिया की पहचान किस संगठन ने की है? आपके ऑप्शन हैं फ्रेंड, BSI, FSI, ZSI, ICFRE। फ्रेंड्स, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। ये बात याद रखिए फ्रेंड्स कि छोटे छोटे कदम ही आपको पहाड़ की चोटी तक ले जाते हैं। इसके साथ ही आज का सेशन समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।